हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेपेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं, जिसमें हमें बात करनी है यूनिट जे की। ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस वीडियो लेक्चर से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेबस की ओर एक बार देख लेते हैं। तो सिलेबस में हमारे पास 3 डिजीज हैं, जिसमें हमारा है डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसिस। ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हमें 3 डिजीज के बारे में पढ़ने हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसिस। जिसमें हमें कॉमन चीजें पढ़नी है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो होते हैं इसको हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन। इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में क्या होता है, ये पेशेंट के मूड को इफेक्ट करता है। कभी मूड अच्छा हो जाता है, कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, उसकी थिंकिंग को जैसे सुसाइडल थिंकिंग कभी कभी हो जाती है इन पर्टिकुलर साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, कभी उसका मन करता है सुसाइड करने का, कभी उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, ऐसी थिंकिंग क्रिएट हो जाती है और उसके बिहेवियर में चेंज आ जा सकता है। अच्छे से किसी से बात नहीं करेगा, प्रॉपर किसी से ढंग से कोई बात नहीं करनी है, किसी को अपने बारे में नहीं बताना है, अपना अलग रहना है, सेपरेट रहना है, चिड़चिड़ा टाइप हो जाना है। ठीक है, इसमें कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, जैसे डिप्रेशन जो हम बात करेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, सिजियोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्टिव बिहेवियर एंड साइकोसिस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेशन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर में डिप्रेशन की। ये जो नाम है डिप्रेशन, ये आपने कॉमन लाइफ में भी सुना होगा। ठीक है, तो डिप्रेशन क्या होता है? ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये काफी क्रिटिकल कंडीशन है अगर लास्ट स्टेज तक चली जाए तो। ठीक है, तो डिप्रेशन जो है कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ हमारा क्या है, ब्रेन की एक्टिविटी का इम्बैलेंस कंडीशन है। यानी कि जब जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, इम्बैलेंस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, अब हमारा जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो कौन कौन सी कंडीशन में इम्बैलेंस हो सकती है और फिर वो उसके कारण क्या होगा। तो अगर आपके ब्रेन की एक्टिविटी इम्बैलेंस हो जाती है तो सैडनेस फील होना स्टार्ट हो जाता है, मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी आप गुस्सा कर रहे हैं, एग्रेसिव मूवमेंट में हैं। ठीक है, कभी आप वीक फील कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ड्यू टू लाइफ स्ट्रगल, सेटबैक्स या फिर डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर डिप्रेशन एक कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है उनको अगर इम्बैलेंस कंडीशंस हो जाती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता है, आप सैड फील करना स्टार्ट कर देते हो, मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शंस है लाइफ स्ट्रगल की, सेटबैक्स की और डिसअपॉइंटमेंट की। देखिए आज के टाइम में क्या है, सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, और अगर आज के टाइम में क्या है कि अगर जो चीज हम सोचते हैं और हमें नहीं मिलती है तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना मूड चेंज कर लेते हैं, सैड फील करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर किसी पे गुस्सा उतार देते हैं। तो ये क्या है, एक हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो इम्बैलेंस है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, कुछ पीपल जो डिप्रेशन का वर्ड यूज करते हैं वो तब भी करते हैं जब उनको पर्टिकुलर फीलिंग्स में, इमोशंस में, तो जैसे कि सैडनेस हो गया, यानी कि सपोज करो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको कोई जो चीज आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिली तो आपको लगता है मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ऐसे पीपल्स भी होते हैं जो डिप्रेशन का जो वर्ड है वो तब यूज करते हैं जब उन अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो डिप्रेशन का जो वर्ड है वो तब यूज करते हैं जब भी उनको डिप्रेशन होता है, तो वो क्या है, अंधेरे में रहना पसंद करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी जो पर्टिकुलर फीलिंग है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है, उस जिसकी वजह से वो क्या है, एंग्री फील करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और सैड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, हम डिप्रेशन बोल सकते हैं। उसके बाद डिप्रेशन जो है वो मेनली इंटरफेयर करते हैं हमारी बॉडी एबिलिटी को वर्क करने के लिए। स्टडी में ईट या ना खाना खाने का मन नहीं करेगा, नींद नहीं आएगी। ठीक है, और जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करेगा, उसे लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, ठीक है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, मैं बहुत अकेला हूँ, होपलेस हो जाएगा। ठीक है, होपलेस का मतलब यहाँ पे है कि उसको कोई होप नहीं रहेगी कि हाँ ये काम प्रॉपर तरीके से हो सकता है, वर्थलेस हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशंस है ये डिप्रेशन में आते हैं। तो डिप्रेशन कोई एक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो डिप्रेशन क्या है, माइंड की एक्टिविटी में इम्बैलेंस होना ही डिप्रेशन है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बच्चे क्या हैं, अगर 18+ के बच्चे हैं और उनको अगर बाइक नहीं मिली है तो वो उनको लगता है कि मैं डिप्रेशन में चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिप्रेशन बहुत लास्ट कंडीशन होती है जिसमें मेनली जो पर्टिकुलर पेशेंट की लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो जाता है। जैसे कि वो किसी से बात नहीं करेगा, अगर एंग्री होता रहेगा, एग्रेसिव होता रहेगा, रेस्टलेस फील करेगा, होपलेस फील करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम क्या कॉल कर सकते हैं, डिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्रेशन में इटियोपैथोजेनेसिस की। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो जो डिप्रेशन को कैटेगराइज किया गया है वो सेक्स और एज के अकॉर्डिंग किया गया है, जैसे कि डिप्रेशन इन मैन एंड डिप्रेशन इन वुमेन। ठीक है, अगर देखा जाए क्राइटेरिया तो जो डिप्रेशन होता है मैन में वो कम होता है एज कंपेयर टू वुमेन, यानी कि वुमेन सबसे ज्यादा डिप्रेशन लेती हैं। ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है, इसमें जो फीलिंग होती है वो कैसी हो जाती है, सेल्फ लॉटिंग हो जाती है। सेल्फ लॉटिंग का मतलब है आत्महत्या करना, होपलेस हो जाता है। जो मैन है जिसको डिप्रेशन हुआ है वो क्या है, होपलेस हो जाता है। इस टाइप की कंडीशन इसमें होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें जो मेनली कंप्लेन आती है वो फैटिग्यू यानी कि भूख ना लगना, इरिटेटेबिलिटी हो जाएगी, स्लीप यानी कि नींद नहीं आएगी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क एंड हॉबीज, यानी कि वो जो पर्टिकुलर मैन है, डिप्रेस्ड मैन है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा, हॉबीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा। सेकंड इसमें आता है डिप्रेशन इन वुमेन। इसमें क्या होता है, डेफिनेटली सी बात है, जो डिप्रेशन का रेट होता है वुमेन्स में वो ट्वाइस हाई होता है एज कंपेयर टू मैन। ठीक है, तो मैन से ज्यादा जो डिप्रेशन लेते हैं वो कौन लेती है, वुमेन्स लेती है। ठीक है, ये मेनली क्या होता है, हार्मोनल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम या फिर प्री मेंस्ट्रुएशन डायस्फोरिक डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर पेरीमेनोपॉजल डिप्रेशन, यानी कि जब से हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये क्या है, ये जो डिप्रेशन है वो हार्मोन्स की वजह से क्या है, वुमेन्स में चलता रहता है। ठीक है, प्री मेनोपेज में भी चलता रहता है, यानी कि जब हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओल्ड एज में खत्म होने का टाइम आता है, ठीक है, बंद होने का टाइम आता है, तो उस कंडीशन में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो वुमेन्स है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। नेक्स्ट थर्ड इसमें आता है डिप्रेशन इन टीनेजर। ठीक है, डिप्रेशन इन टीनेजर्स में क्या होता है, मेनली ये जो पर्टिकुलर डिप्रेशन होता है ये टीनेजर्स में होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई जैसे कि मेनली होता है क्या है कि आज के टाइम में अगर आप क्या है कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भी क्या है, कुछ बच्चे डिप्रेस में चले जाते हैं कि अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए हैं। कोई पर्टिकुलर जो चीज उन्हें चाहिए वो अगर नहीं मिलती है तो भी वो क्या है, उनको लगता है कि नहीं ये बहुत बुरी कंडीशन है। ठीक है, इसमें भी क्या है, बच्चे डिप्रेशन
डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई एंजाइटी कोज हो जाती है, कुछ इस टाइप का हो जाता है। तो मेनली जो डिप्रेशन में इस टाइप का जो डिप्रेशन होता है उसमें जो कॉज होता है वो सैडनेस, यानी कि सैड रहेंगे, ठीक है, उनका जो मन है वो उदास रहेगा। इसमें पर्टिकुलर डिप्रेस टीनेजर मेनली कौन से होते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, यानी कि जो आज के टाइम में कॉलेज वाले बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन का टीनेजर्स में होते हैं डिप्रेशन, वो हमारा जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है, और वो क्या है, अपना जो टेम्पर है यानी कि अपना जो धैर्य है वो इजी तरीके से लूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों के पास वैसे भी धैर्य की कमी है। अगर आप उनकी डिमांड फुलफिल नहीं करते हो तो डेफिनेटली सी बात है वो मूड स्विंग्स हो जाएंगे, सैडनेस ऐसा चेहरा बना लेते हैं, ऐसा कुछ लगता है कि नहीं हमें ये पर्टिकुलर चीज क्यों नहीं मिली है, ठीक है। तो ये टीनेजर्स में भी हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है डिप्रेशन इन ओल्डर अडल्ट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन ओल्डर अडल्ट में ये मेनली क्या है, ओल्डर अडल्ट में होता है, जिसमें हमारा पर्टिकुलर क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंस, जो हमारा ओल्डर पीपल में जो हमारा चिंता के दौरान इंडिपेंडेंस के लॉस को फील करते हैं, यानी कि जो इंडिपेंडेंस होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से भी क्या है, ये डिप्रेशन कॉज हो सकता है, क्योंकि ओल्डर अडल्ट जो होते हैं अगर उनकी हेल्थ सही नहीं रहती तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन कॉज हो सकता है, ठीक है। अगर किसी की पुअर हेल्थ है यानी कि प्रॉपर हेल्थ अच्छे से नहीं होता है तो उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। हाई मोर्टेलिटी रेट और सुसाइड रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, ये मेनली लेडीज में होता है, वुमेन्स में होता है, ठीक है। होता ये किसकी वजह से है, हार्मोन्स की वजह से ही होता है, हार्मोनल फैक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होता है। बट इस टाइप का जो डिप्रेशन होता है वो हमारा कब होता है, मेनली आफ्टर हैविंग ए बेबी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो मेनली ये जो पर्टिकुलर डिप्रेशन है ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, ठीक है। सीरियस डिप्रेशन हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हो या प्रॉपर आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, तो ये हमें हानिकारक हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी ये होता है, ठीक है, मेनली। उसके बाद अगर ये जो डिप्रेशन है अगर ये 6 मंथ तक रहता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो डेफिनेटली से इसको क्या बोला जाएगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोला जाएगा। यानी कि बच्चे होने के बाद 6 महीने तक अगर ये होता है तो ये डेफिनेटली सी बात है कि इसको क्या बोलोगे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलोगे। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें एपिलेप्सी कॉमन है, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एपिटाइट और वेट चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लीप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि या तो प्रॉपर क्या है कि नींद नहीं आएगी या फिर नींद आती रहेगी, इंसोम्निया एंड हाइपरसोम्निया, ठीक है। एंगर और इरिटेटिबिलिटी बिहेवियर हो जाएगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ फीलिंग, फैटिग्यू, ठीक है, फिजिकल ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ फ्लोटिंग यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश कर सकता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, अनएक्सप्लेन पेन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्रेशन का मैनेजमेंट। तो 2 टाइप से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में हम कुछ मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जैसे रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ MAO, ठीक है, ये आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे आपको श्योर है आप वही लिखो, आप उनमें से भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में उनमें से भी कोई ड्रग लिख सकते हैं जो आपको इजी तरीके से याद हो, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट आपको क्या है, कॉमन ड्रग्स के नाम बताए गए हैं, आप इनको लिखना चाहते हैं इनको लिख लीजिए, अदरवाइज कुछ अलग से लिखना चाहते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो आपने फार्मास्यूटिकल या फार्माकोलॉजी में पढ़ी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ MOA में क्या होता है, हमारी कुछ ड्रग्स आती हैं जैसे मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यानी कि TCAS में हमारा आता है Na+5-HT रीअपटेक इनिबिटर जैसे कि इमिप्रामाइन, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है ट्राइम इमिप्रामाइन डॉक्सीपाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है
एनए रीअपटेक इनहिबिटर जैसे कि डेसिप्रमाइन, एमोक्सापाइन, ठीक है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRIs, ठीक है, जिसमें हमारा आता है फ्लोक्साथीन, और सेकेंड हमारा आता है फ्लुवोक्सामाइन, नेक्स्ट हमारा आता है पैरोजेथीन, नेक्स्ट इसमें आता है सर्ट्रालाइन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के ड्रग है, आप इनके नाम याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ट्राजोडोन, माइएंसरीन, ठीक है, माइट्रोजेपाइन। नेक्स्ट 5-HT2 एंटागोनिस्ट में आता है ट्रेजोडोन और नेफाजोडोन, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको सही से याद हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारी लिखनी है, अगर एक एक पर्टिकुलर आप कैटेगरी में अगर दो दो ड्रग भी लिख देते हो देन वे भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसमें हमें डाइट रूल्स और डाइट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई डिस्टरबेंस होता है तो डेफिनेटली सी बात है कि वो हमारी मेंटल कंडीशन पे अफेक्ट करेगा। सेकंड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो धार्मिक जगहों पे घूमना चाहिए, ठीक है, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए जिससे कि माइंड जो है वो डाइवर्ट हो। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया और इंटरनेट जैसे संसाधनों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। तो इनको उतना ही यूज करें जितना सिर्फ नीड हो, बाकी नीड से ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद ओवर थिंकिंग और बैड हैबिट्स को अवॉइड करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग और ब्रेन पे इफेक्ट डालती है सबसे ज्यादा। अगर आप किसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो तो वो भी क्या है, डिप्रेशन का इम्पोर्टेंट कॉज है। ये सबसे ज्यादा जो कॉज होते हैं वो ओवर थिंकिंग की वजह से ही होते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए सोचते रहते हो, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए योगा की, फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि योगा और फिजिकल एक्टिविटी भी क्या है, हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर को मैनेज करके रखती है। सेकेंड डिसऑर्डर में हम बात करने वाले हैं एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, यानी कि किसी भी चीज को आप कंटिन्यू सोच रहे हैं और उसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार फिर से वही चीज आपके माइंड में आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी। चिंता में क्या होता है, घबराहट हो सकती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी। देखिए, डिप्रेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो लो कंडीशन में है, बहुत वीक फील कर रही है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, किसी भी पर्टिकुलर चीज को आप सोच रहे हो, माइंड में आपके बार बार वही चल रही है और आप उसके लिए चिंता कर रहे हो, ठीक है। तो मेनली जो हमारा पर्टिकुलर एंजाइटी टर्म्स था, ठीक है, ये हमारा कहाँ से आया था, ये जो शब्द का उपयोग है काफी टाइम से उन विचारों और बिहेवियर को दिखाने के लिए किया जाता है जो प्रकृति में क्या है, कष्टदायक है, यानी कि डिस्ट्रेसफुल है, ठीक है। डेफिनेटली सी बात है, आप चिंता तभी करेंगे जब कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में हो जो आपके लिए सुटेबल ना हो, ठीक है। आपको ये चीज लगता है कि वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि वे इन्हें एंजाइटी यानी चिंता के रूप में रेफर करते हैं, उन्हें क्या बोला गया, न्यूरोसिस बोला गया। न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है घबराहट, ठीक है, नर्वसनेस, ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होती है। एंजाइटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये होते हैं फीलिंग ऑफ अलार्म या फिर वरी, ठीक है, जिसमें हम चिंता करना स्टार्ट कर देते हैं, एंजाइटी, ठीक है। उसके बाद मेनली ये क्या है, ये स्पेसिफिक हो सकती है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है नेचर में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है, वो हमारा जो ब्रेन है, वो क्या है, बिल्कुल नर्वस हो रखा है, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन का नहीं पता है कि किस वजह से हम वो नर्वसनेस फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पर्टिकुलर इस कंडीशन को, इस पर सर्टेन लेवल को अगर हम इम्प्रूव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डेंजर सिचुएशन में जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर एंजाइटी काफी लंबे टाइम से है तो वो हमारे सोशल, ठीक है, सोशल का मतलब होता है वो जैसे चार लोगों में बैठना, लोगों से बातें करना, तो उन पे इफेक्ट डाल सकते हैं, या फिर ऑक्यूपेशनल जो हम काम करते हैं, ठीक है, उस पे भी वो इफेक्ट डाल सकती है। क्यों? क्योंकि जब आपका ब्रेन स्टेबल नहीं होगा, आप किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहेंगे तो आप वो प्रॉपर वर्क सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और इस एबनॉर्मल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइटी की इथियोपैथोजेनेसिस
पैथोजेनेसिस का। ठीक है, एंजाइटी कैसे डेवलप होती है? तो एंजाइटी मेनली क्या है, एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो माइंड है उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वरीज हो जाता है। ठीक है, सोचना स्टार्ट कर देता है, और जो कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो उसको हम क्या है अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार हमारे दिमाग में घूमती रहती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जो वरीज यानी कि जो घबराहट, जो चिंता आप करते हैं उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद मेनली ये जो कंडीशन है ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है किसी भी पर्सन के लिए, उसकी नॉर्मल लाइफ के लिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, उसकी साइकोलॉजिक फंक्शंस के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, एंजाइटी हमेशा हमारी साइकोलॉजिक फंक्शन को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी भी इंटरफेयर होंगी और आपका सोशल एक्टिविटी भी इंटरफेयर होंगी। ठीक है, जनरली ये जो पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, ठीक है, ये किसी भी रीजंस की वजह से होते हैं, जैसे कि ऐसा कोई रीजंस जो आपके अकॉर्डिंग ना हुआ हो। ठीक है, आप पर्टिकुलर उस कंडीशन को लेके चिंता करते हैं, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए आप चिंता करते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आप उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई अगर कर लेते हो और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल पाते हो, तब भी आपको क्या है, एंजाइटी कोज हो सकती है। ठीक है, तो मेनली जो हमारा रीजन होता है, इसका पर्टिकुलर डेवलपमेंट होता है, वो होता है हमारा किसी भी कंडीशन को लेके अगर हम ज्यादा सोचते हैं, अगर हम ज्यादा चिंता करते हैं, उसमें क्या है, हमारा फियर कंडीशंस भी आते हैं, उसमें हम डर भी लग सकता है, उसमें हमें स्वेटिंग भी आ सकती है, उसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो सकता है, हाई भी हो सकता है। आजकल क्या है, आजकल नॉर्मल बॉडी होने के बावजूद भी हमारा क्या है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक किसकी वजह से आते हैं, एंजाइटी की वजह से आते हैं। जब हम एक लिमिट से ज्यादा किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, या एक लिमिट से ज्यादा हम किसी के बारे में चिंता करते हैं, तो हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ना तो डेफिनेटली सी बात है कि वो हमारे हार्ट पे ही क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से आजकल हार्ट अटैक जो है वो कॉमन हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा चिंता करने लगे, सबसे ज्यादा हम सोचने लगे, चिंता करने लगे, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमें हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, ये भी मेनली आइडेंटिफाई हो सकता है किसके थ्रू पेशेंट के थ्रू, क्योंकि हमें ही पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, इसमें कोई दूसरा ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये किस चीज के लिए, किस कंडीशन के लिए चिंता में है। वो हमें खुद पता होगा कि हम किस चीज को लेके ज्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉर एंजाइटी। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है फीलिंग दैट समथिंग अनडिजायरेबल, यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि कुछ गलत होने वाला है। सेकंड इसमें है ड्राई माउथ या फिर होर्स सेंस, जिसमें हमारा या तो माउथ क्या है, सूख जाएगा, या फिर हमारे माउथ से आवाज नहीं निकल पाएगी, जो हम कहना चाहते हैं हम नहीं कह पाएंगे। रिपीट ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। ठीक है, ट्विजिंग और ट्रेम्बलिंग। ट्विजिंग और ट्रेम्बलिंग का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में एक कपकपाहट सी होना स्टार्ट हो जाएगी, पूरी बॉडी हिलना स्टार्ट हो जाएगी डर की वजह से। डिजीनेस और फेंटनेस, यानी कि डिजीनेस हो सकता है या फिर चक्कर खा के आप गिर भी सकते हैं। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए कंसंट्रेट करने में आपके लिए डिफिकल्ट होगा। नोजिया, डायरिया, वेट लॉस हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, और डिफिकल्टी हो सकती है कंसंट्रेटिंग में। ठीक है, स्वेटिंग, फैटिग, इरिटेबिलिटी हो सकती है, प्रॉपर नींद नहीं आएगी, या फिर रात में क्या है, सपने आते रहेंगे, आपको डर लगता रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एंजाइटी का मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपने जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में जो एंटी एंजाइटी ड्रग लिखे हैं आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है, जैसे कि बेंजोडाइजिपाइन्स, जिसमें आता है हमारा डाइजिपाइन्स, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम। ठीक है, सेकंड इसमें आता है एजापायरोन्स, जिसमें हमारा आता है बस पायरोन्स, गैपिरोन। ठीक है, नेक्स्ट सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, जिसमें हाइड्रोक्सीजीन आता है। बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, जिसमें हमारा आता है प्रोपेनॉल। तो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन से लिखना चाहते हैं, बस वो एंटी एंजाइटी कैटेगरी की होनी चाहिए। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे
मैंने लिखा है सेम एज डिप्रेशन, तो आपको ये नहीं लिखना है पेपर में कि सेम एज डिप्रेशन। आपको जितने भी अभी मैंने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताए हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताए हैं डिप्रेशन में, वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसे कि डाइट का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, योगा एक्सरसाइज आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीमीडिया इंटरनेट से थोड़ा जितना हो सके उतना दूर रहना है, जितना नेसेसरी हो सिर्फ उतना ही आप यूज करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप धार्मिक स्थलों पे जाएं, घूमे फिरे, जिससे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। तो ये पर्टिकुलर आप इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट और हमारा लास्ट डिसऑर्डर आता है साइकोसिस। तो साइकोसिस क्या है, एक टाइप की कंडीशन है जिसमें जो पर्सन होता है उसका रियलिटी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। रियलिटी से कांटेक्ट खत्म होने का क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करो कोई साइकोसिस का पर्सन है तो उसको क्या है, कोई पर्टिकुलर पिक्चर उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगी जो अदर को नहीं दिखेगी, कोई आवाज सुनना स्टार्ट हो जाएगी जो अदर को नहीं सुनेगी, जिसको हम हैलुसिनेशंस भी कहते हैं, और हम कॉमन लैंग्वेज में उसको भूत भी बोल देते हैं, बट साइंस इस चीजों को नहीं मानता है। तो इसीलिए उसने जो टर्म दी है दैट इज साइकोसिस, जिसका क्या होता है मेनली रियलिटी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, उसको वो चीजें दिखेंगी जो किसी अदर नॉर्मल पर्सन को नहीं दिखती है, तो उसको हमने क्या बोला, साइकोसिस बोला है, ठीक है। इसमें दो टाइप के कंडीशंस होते हैं, एक होता है हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि हमें दिख रहा है कि कोई वहां पे है, कोई आवाज हमें सुनाई दे रही है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। और एक इसमें होता है डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स का मतलब होता है कि जो ट्रू नहीं होगा उसको लगेगा कि वो ही ट्रू है, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज करो आप अगर सोचने लग जाओ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो क्या है उसको क्या बोलोगे, डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस दोनों ही हमारा साइकोसिस में आती है, ठीक है। तो मेनली जो साइकोसिस होती है वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस होती है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हेलुसिनेशन और डेल्यूशंस दोनों ही कंडीशन आती है, ठीक है, मेनली। उसके बाद इसमें मेनली क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं जो साइकोसिस से सफर कर रहा है उसका मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। मूड स्विंग का मतलब है 1 मिनट में ठीक होना और 1 मिनट में वो एंग्री होना, ठीक है। 1 मिनट में कुछ चीजें बड़बड़ाना, ये सारी की सारी चीजें होते हैं, तो उसको बोला जाता है क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर उसमें क्या होता है मेनली एक टाइम में वो सबसे ज्यादा उसका मूड स्विंग हो जाएगा और एक टाइम में वो नॉर्मल कंडीशन में भी आ सकता है। तो उसके क्या है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के कारण, ठीक है। जिसकी वजह से जो साइकोसिस होता है वो मेनली हमारा क्या है, हमारी फंक्शनल एक्टिविटी और हमारे कॉमन लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। इसमें मेनली क्या हो सकता है, न्यूरो डेवलपमेंटल हो सकता है, न्यूरोलॉजिक हो सकता है, या किसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर इवोल्यूशन होता है, ट्रीटमेंट आप करा सकते हो न्यूरोलॉजिकल या फिर साइकेट्रिक किसी भी डॉक्टर से आप करा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोसिस के डेवलपमेंट की, यानी कि इडियोपैथोजेनेसिस की। तो जो पर्टिकुलर साइकोटिक डिसऑर्डर होता है वो मेनली एक से ज्यादा कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया डिल्यूजन्स, ठीक है, हेलुसिनेशंस, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट जो नहीं है, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स की वजह से ये डेवलप हो सकता है। कुछ ऐसे कॉज भी होते हैं जो एंजाइटी से सिमिलर होते हैं, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है या फिर केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी साइकोसिस हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो अनयूजुअली एंड एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट हो जाएगा बॉडी फंक्शंस का, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीकिंग, प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएगा, हेलुसिनेशंस हो सकता है जिसमें कोई आवाज या कोई वॉइस सुनना स्टार्ट हो जाती है, डिल्यूजन्स हो सकता है, ठीक है, अपने आप को वो समझना जो वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। आइसोलेटिंग बिहेवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा करना, ऐसा बिहेवियर हो जाता है। फीलिंग पैरानोइड और अफ्रेड, यानी कि घबराहट, पागलपन होना उसको लगता है। नॉट केयरिंग अबाउट दियर हाइजीन एंड अपेयरनेस, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखेगा, मतलब नहाना बंद कर देगा, कपड़े चेंज करना बंद कर देगा, प्रॉपर बाल नहीं कटवाएगा, तो मतलब ऐसी कंडीशंस हो जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं इस कंडीशन में।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइकोसिस के मैनेजमेंट के फार्मेकोलॉजिकल एंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मेनली क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, न्यूरोलैप्टिक ड्रग भी जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो जो आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मेकोलॉजी में पढ़ा होगा वो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग की कैटेगरी आपके नाम आपको लिखने हैं। फिनोथायाजीन लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें हमारा आता है एलिफेटिक साइड चेन, पिप्राडीन साइड चेन, पिप्राजाइन साइड चेन। उसके बाद थायोजेंथीन आप यूज कर सकते हो, टिपिकल एंटीसाइकोटिक यूज कर सकते हो, अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूज कर सकते हो, ठीक है, ब्यूट्रोफिनोन्स यूज कर सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप के मेडिसिन के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फिर से ये आगे सेम एज डिप्रेशन, आपको ये नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। लाइक डाइट का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, योगा आपको करना है, इंटरनेट वगैरह का जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल मीडिया है उसको हम लिमिटेड कंडीशन में हम उसको यूज करें, जब ज्यादा सबसे ज्यादा नेसेसरी हो तभी हम उसको यूज करें। लास्ट में हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इनको देख लेते हैं, वैसे सब हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो डिफाइन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डिप्रेशन, एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सप्लेन साइकोसिस कंडीशन। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें, जिससे आपको पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितने आपको आगे नीड है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर के में, जिसमें हमें बात करनी है ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमें अपने दो टॉपिक क्लियर करने हैं। फर्स्ट है कंजस्टिविटीज बैक्टीरियल एंड वायरल, एंड सेकंड हमारा है ग्लूकोमा। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.